सभी लोग जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। और फिर दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए। पलथी मार के घर में बैठ जाना, ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। उस अंधेरे को देखते रहोगे तो दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। लेकिन उस समय ये ध्यान रखिएगा, कोई मन में विचार पैदा ना होने पाए, किसी के बारे में आप सोचिएगा नहीं, बस धीरे से आंख को बंद करिए। सामने आपको अंधेरा दिखाई दे, हो करके देखते रहना। जब आप उसको देखते रहोगे तो देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बहुत चमक मारेगा। बड़ा चमकीला बिंदु होता है, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र करोगे तो शुरुआती समय में बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। और वो प्रकाश धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। प्रेमी भाई बहनों, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हुई, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरि द्वार खुलने लग जाएगा, बहुत विशाल दरवाजा। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक साथ लाखों हाथी उसमें से निकल जाएं, पता तक नहीं चलेगा, इतना बड़ा विशाल दरवाजा है। आप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में आप जा करके खड़े हो जाओगे। इतना बड़ा और विशाल वो मैदान है, ये संसार तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ दरवाजे से होकर के निकल जाएं, आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा और विशाल वो मैदान है। उस मैदान में आप जा करके खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आप उस मैदान में पहुंचे, सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, यदि आपने उनको याद ना किया, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय कैसे करोगे, क्योंकि आगे का रास्ता आपको मालूम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन आपको कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, जब आप उनको याद करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए,
कैसे आप लोग ध्यान करोगे? ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। प्रेमी भाई बहनों, ये मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? मूर्ति पूजा की शुरुआत वेद व्यास जी महाराज के समय से शुरू हुई थी। वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि साधकों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दी। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें बनवाई और साधकों से कहा कि तुम अपनी इन आंखों को मूर्ति की आंखों में टिकाओ। जब दृष्टि से दृष्टि टिक जाए तो ये बाहर की आंख बंद कर लेना, ये अंतर की आंख खुल जाएगी। ये तरीका था, ये साधन था अभ्यास करने का, ध्यान को एकाग्र करने का। वेद व्यास जी महाराज जब चले गए, धीरे धीरे ज्ञान लोप होता चला गया और लोग मूर्ति को ही भगवान समझ बैठे। हरे नर नारियों, तो प्रेमी भाई बहनों, तो ध्यान करने का तरीका आपको समझाया गया। बाहर से अपनी आंख को बंद करना, आंखों पर जोर मत देना। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इसलिए आप अपनी आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती, पुरुष जहाँ टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा आपको दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे को आप देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिकी, वो चमकदार बिंदु आपको दिख जाएगा और जब आपको वो बिंदु दिख जाए तब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर टिका देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ा तकिया नीचे रख लो और दोनों कोहनी उसके ऊपर रख करके दोनों उंगली कानों में डाल के कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, मान लो आपके घुटनों में दर्द होता या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो, तो अपनी सुविधा के अनुसार। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना। सुनते 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 आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज। उसी घंटे शंख की आवाज को
महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। लिखा गया है कि प्रेमी भाई बहनों, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं होता, प्रेम में तो मात्रा है। 2.5 अक्षर को महात्माओं ने शब्द कहा, शा आदा बा और दा। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन धुनकारें दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को हिंदू महात्माओं ने देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कौम मजहब मुल्कों में बैठ करके हम जीवों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो शब्द वो नाम तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। आप उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज को सुनोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो शुरुआती समय में मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। इतना नशा है उस आवाज में, जब आप उस आवाज को सुनोगे, आप उस आवाज में इतना खो जाओगे कि उस आवाज को सुनते सुनते आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। यहाँ तक कि आप अपने शरीर को भी भूल जाओगे, इतना उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती हैं। ये 16 दल का कवल है। और प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पैर चलते। जब आप उस शब्द को सुनोगे, घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। और 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश
9 द्वारों से सिमटकर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। फिर आप स्वयं देखना कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों से निर्मित ये पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है। अब प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाएगा, इसको जला करके राख कर दिया जाएगा। इस शरीर के अंदर यदि कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से, अपने पिंजड़े से अलग हो जाओगे। एक बार आप अपने शरीर से अलग हो जाओ, फिर उस शब्द को पकड़ करके आप ब्रह्मांडों की सैर करोगे। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती और खरबों योजन नीचे चली आती। प्रेमी भाई बहनों, कैसे ऊपर जाएगी? उस शब्द को पकड़ करके। मान लो आप किसी जंगल में खो गए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा, इस कुदरती काबे के अंदर वो खुदा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा, ये रूह उस आवाज को सुनेगी, उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ, जहां वो खुदा बैठा हुआ। यही रूहानियत का सच्चा भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा सूरत शब्द नाम की कमाई के द्वारा मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, अंदर बैठ करके और सूरत शब्द नाम की कमाई करना शुरू कर दें, जितने रगड़े झगड़े हम हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई आपस में करते हैं, ये रगड़े झगड़े आज ही समाप्त हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जाकर हम लोगों को मालिक की भक्ति करनी है, सूरत शब्द नाम की कमाई करनी। तो ये भजन करने का तरीका एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आप लोग भजन करोगे। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसको आप लोग पकड़ लेना, उसको आप लोग सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ऐसे समय पर ये मन आपका जरूर भागेगा। जब भी आप साधन भजन पर बैठोगे, ये मन आपका दुनिया में भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में क्यों ना बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन आपका मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। यहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आ जाता, कभी दुकान दफ्तर का ख्याल, ये मन आपका जरूर भागेगा। इसलिए जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी और सही मायने में ये मन रूपी रावण मरेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मन को रोक करके, ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसको
उसको आप लोग सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, उस शब्द को पकड़ लो, उस नाम को पकड़ लो, उस कलमे को पकड़ लो। अरे उस आवाज को पकड़ करके ये तुम्हारी जीवात्मा, ये तुम्हारी रूह वहीं पहुंच जाएगी जहां खुदा बैठा हुआ, जहां परमात्मा बैठा हुआ। तो ये भजन करने का तरीका प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन। आप लोग अपने अपने घरों में बैठकर नित्य सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। ये जीवन की सच्ची दौलत है। इसी दौलत को पाने के लिए आपको ये मानव तन मिला, इसी दौलत को पाने के लिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। भजन करिएगा, भजन, ध्यान, सुमरन बराबर आप लोग करते रहिएगा प्रेमी भाई बहनों। और गुरु महाराज की दया कृपा से जो गुरु महाराज आपको आदेश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज आपको सौंप करके गए हैं। इस सेवा को आप लोग करिएगा। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा, तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार कब बदलेंगे? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम और मजहब के लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का आज परिणाम है लाखों करोड़ों लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और सूरत शब्द नाम की कमाई में लगे हुए, मेहनत ईमानदारी से काम करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप लोग मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा, सूरत शब्द नाम की कमाई, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। देखो, महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा, अरे जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था। वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आया, कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया, और जब पास में आकर देखा कि कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा
आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। अरे कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ आप जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। ये कर्म प्रधान देश है। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर बुरे कर्म किए नरकों चौरासियों में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद फिर आपको मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। वहां से जो नीचे उतारा जाता, बड़े घर में जन्म मिल जाता, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा। फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों के द्वार खोल लिए। ऐसे ही ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति आपको कब मिलेगी? जब आपके अच्छे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्म यही कहता है कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रेमी भाई बहनों, ये जो आपके कर्म हैं, ये कर्मों का आपको फल मिलेगा। पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, पाप कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब पाप और पुण्य कर्म फना हो जाएंगे, तब जाकर वो मालिक मिलेगा। और कर्म फना कब होंगे? जब आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द यानी मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई, सुमरन ध्यान और भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा, अपना अपना नियम बनाइएगा। ये जो सुबह का समय होता, सुबह शाक प्रेमी भाई बहनों 4 बजे से 6 बजे तक आप लोग उस समय भजन किया करो। वातावरण पूरा शांत रहता है, उस समय कान में उंगली डाल करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, वो शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। तो अपना अपना नियम बनाओ कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर अपने शरीर को भोजन। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से साधक ये गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे या नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर वहां बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता। ऐसे परमार्थी दौलत है, इसको जितना अंदर छिपा लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। देखिए, भविष्यवाणियों की पुस्तक एक बनाई गई, गुरु महाराज ने सन 70 और 80 के दशक में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थी, एक छोटा सा संकलन तैयार किया गया। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग गुरु महाराज के संदेशों को, उन पुस्तकों को घर घर पहुंचाइएगा। प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले, इस तरह का एक अभियान आप लोग अपने अपने जिलों में चलाइएगा। प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले। मान लो एक गांव में 500 घर हैं, तो आप अपने खर्चे वर्चे से 500 पुस्तकों को ले जा करके घर घर में बांट दीजिए, ताकि गुरु महाराज
महाराज का संदेश उस गांव के घर घर में पहुंच जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग जब एक एक गांव को गोद ले लोगे तो हिंदुस्तान में इतने सत्संगी हैं कि गांव खत्म हो जाएंगे, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहन कम नहीं पड़ेंगे। इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार में आप सबको अपना योगदान देना है। ये तन की सेवा आपको करनी है, वरना ये तन आपका जा रहा, ये बुलबुला फूट जाएगा तो प्रेमी भाई बहनों ये समय आपका चला जाएगा। इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार कर लो, ये लेखे जोखे में लिखा जाएगा, इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी है। ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या ये केवल जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं, या मंत्री महामंत्री की जिम्मेदारी नहीं, ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की जिम्मेदारी, आप सभी का कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के संदेश को हम जन जन तक पहुंचा दें, गुरु महाराज की आवाज को घर घर में पहुंचा दें। ये आप प्रेमी भाई बहनों का कर्तव्य है कि एक एक गांव आप लोग गोद ले लीजिए, गुरु महाराज का संदेश गांव गांव में गा दीजिए, गांव गांव में सुना दीजिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक नियम आप लोग बनाइए कि दिन भर हम काम करेंगे, शाम को एक गांव हम चुन लेंगे, उस गांव में हम जाएंगे। मान लो आधा आधा घंटा आपने 2 घरों में आज दे दिया, कल फिर आधा आधा घंटा फिर दूसरे घर में दे दीजिए। अरे आप लोग उनके पास बैठोगे, गुरु महाराज के वचनों को सुनाओगे, आदान प्रदान विचारों का होगा, आपके मालिक के संदेश को सुन करके, गुरु महाराज की वचन वाणियों को सुन करके न जाने किसका दिलो दिमाग बदल जाए, कौन परमार्थ के रास्ते पर चलने लगे, कौन भजन ध्यान सुमरन करने लग जाए, किसकी जीवात्मा का कल्याण हो जावे, तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। एक अभियान आप लोग चला दीजिए कि हम गांव गांव को गोद लेंगे, एक एक गांव में जा करके गुरु महाराज के संदेशों को गुनाएंगे। और गांव गांव गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक बार गोद ले लिए और फिर आप उसको भूल गए कि चलो पुस्तकें हमने बांट दी और हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप यदि किसी बच्चे को गोद लेते हो तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा, उसकी नाक भी पोंछनी पड़ेगी, अरे उसको चलाना बोलना सिखाना भी पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही जब आप गोद ले लोगे आपका कर्तव्य बनेगा। एक बार हम प्रेमी भाई बहनों इस गांव के लोगों को गुरु दरबार के साथ जोड़ दें, तो गुरु महाराज के वचनों को सुनाकर, अरे गुरु महाराज बराबर कहते थे बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजें, गांव गांव में सत्संग हो। जब गांव गांव में सत्संग होगा, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना होगी, जब गांव बदल जाएगा ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये संगत रूपी समुद्र को ये महासमुद्र बनाने की जिम्मेदारी ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। इसलिए अपनी अपनी टोलियां बनाइएगा। ये माताएं बहनें जो हमारी हैं, ये माताओं बहनों की टोलियां बनाएं, क्योंकि गांव की एक मर्यादा होती है। माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती, या पुरुष माताओं बहनों को नहीं समझा सकते। इसलिए हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों की टोलियां बनाएं, पुरुष पुरुषों की टोलियां बनाएं, नौजवान नौजवानों की टोलियां बनाएं। आप लोग अपनी अपनी टोलियां बना करके गांव गांव धर्म का प्रचार, गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा। और अपने अपने बच्चों को भी आप लोग संगत के साथ जोड़ दीजिए। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि अपना जीवन तो लगा देते हो मथुरा दरबार खितौरा दरबार में आने जाने में, लेकिन आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि अरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, चलो हम वहाँ से प्रसाद ले आएंगे, अपने बच्चों को दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई आज के समय में बहुत जरूरी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं।
और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं आते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं आते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना हो रही होती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को समय रहते अपने दरबार के साथ जोड़ करके जाइएगा। इन बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। संस्कार कैसे डालेंगे? जब आप अपने अपने बच्चों को संगत की सेवाओं में जोड़ेंगे। हरे बच्चों से अगर सीधे कह दिया जाए कि चलो तुम कान में उंगली डालकर भजन करो, इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप संगत की सेवाओं में जोड़ दोगे, नौजवान बच्चे हैं, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के सभी बच्चे एक जगह संगठित हो जाएं, जिले के जिम्मेदार लोग या वक्ता लोग गुरु महाराज के संदेशों को, गुरु महाराज के वचनों को उन बच्चों को समझाएंगे। उन बच्चों को काम दीजिएगा, जाओ तुम फलाने क्षेत्र में शाकाहारी का प्रचार करके आओ, या जाओ उस क्षेत्र में पुस्तकों का वितरण करके आओ। अब ये नौजवान बच्चे संगठित हो करके और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे, कहेंगे कि भाई मांस मछली खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो इसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे हम लोगों को समझा रहे हैं कि मांस मछली खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। तो समाज पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, उनके भी संस्कार उदय होंगे, उनका भी मन लगेगा और धीरे धीरे संगत की सेवाओं में ये बच्चे जुड़ जाएंगे, ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आपके जाने के बाद में ये बच्चे मथुरा दरबार में आने जाने लगेंगे। इसलिए उनको जिम्मेदारी देने की जरूरत है, उन बच्चों को संगत की सेवाओं में लगाने की जरूरत है। अपने जीते जी अपने अपने बच्चों को आप लोग मथुरा दरबार के साथ जोड़ते हैं। ये आपका कर्तव्य बनता कि हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद में कहीं संसार में भटकते ना रह जाएं। इसलिए अपने जीते जी अपने बच्चों को मथुरा दरबार के साथ आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग नौजवानों का एक संगठन बनाइए, माताएं बहनें माताओं बहनों का संगठन बनाएं, पुरुष लोग पुरुषों का संगठन बनाएं। एक एक गांव को आप लोग गोद ले लीजिए और गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश जारी हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो। अभी देखिए पूर्वांचल के जिलों में ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम किए गए। ये ब्लॉक लेवल पर उतर के आने का यही मतलब था ताकि नीचे से संगठन में मजबूती आ जाए। ब्लॉक लेवल पर उतर के आए, देखिए ब्लॉक में संगठन तैयार हो गया। अब आपको और काम करना है, न्याय पंचायत स्तर पर गठन करना, और न्याय पंचायत स्तर पर गठन करने के बाद फिर गांव गांव में गठन करिए, गांव गांव में संगत को तैयार करिए। प्रेमी भाई बहनों, ये संगत को, इस समुद्र को महासमुद्र बनाना है, आगे बहुत बड़ा काम करना, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है, उनकी वचन वाणियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको अपने तन से योगदान देना होगा। धर्म के प्रचार प्रसार में ये तन की सेवा आपको करनी होगी। आप सभी को उठ खड़े होना है, गुरु महाराज के संदेशों को गाना है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है, इस काम को आप सभी लोग करिएगा। देखिए गुरु महाराज की जन्मभूमि पर ये पत्थर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा। हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जिलों की संगतों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। जिले की तरफ से बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन बराबर अपनी टोलियां बना बना करके और गुरु महाराज की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य में, इस सेवा में अपना योगदान दे रहे। हम उन सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देते हैं। आप सभी संगतों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा और गुरु महाराज की दया कृपा से बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ। ये समझिए 2-2.5 साल का काम ये 8 महीने में पूरा हो गया। ये जो आप अतिथि गृह देख रहे हो,
प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर से इसका प्लास्टर किया गया। गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा रही, जब हमने मिस्त्रियों को बुलाया, उन्होंने 1.5 महीने का समय मांगा इसको प्लास्टर करने में, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से जब संगतों की तरफ से सेवादार आए, उन्होंने 3.5 दिन में ये पूरे अतिथि गृह में प्लास्टर कर दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग। ये 2-2.5 साल का काम लॉकडाउन के समय में ये प्रेमी भाई बहनों 8 महीने में पत्थर लग करके तैयार हो रहा। ये गुरु महाराज की दया कृपा रही, ये लॉकडाउन बड़ा फलीभूत हुआ। देखिए, गुरु महाराज की दया कृपा से लॉकडाउन के समय में आप संगतों ने भंडारे चलाए, आप लोगों ने भंडारा चला करके उस समय गुरु महाराज की दया कृपा से देखिए यहाँ से आदेश किया गया था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और भूखे प्यासे हैं, कोई भोजन पानी को पूछ नहीं रहा। इसलिए आप संगतें, आप लोग अपना अपना भंडारा खोलिए। गुरु महाराज की दया कृपा से संगतों ने अपना भंडारा खोल दिया और अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, अपने सक्षम व्यक्ति से, प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने घर घर गांव गांव में भंडारे खोल करके और भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। ऐसे विपत्ति के समय में ये भोजन कराना ये बहुत बड़ा काम है। प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया में आग लगी हो उस समय आप लोग बाहर निकल करके और आप लोगों ने गुरु महाराज की दया कृपा से ये जो सेवा की है, गुरु महाराज की दया कृपा से ये जो पुण्य कमाया है, इसका लाभ आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा योगदान है। भूखे प्यासे को भोजन कराना ये संसार का सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य है जो आप संगतों ने किया। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे गुरु महाराज की दया कृपा से देखिए कितना बड़ा नाम संस्था का और गुरु महाराज का हुआ। हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जिससे गुरु महाराज का नाम हो, कोई दाग धब्बा गुरु महाराज पर न लग सके, क्योंकि गुरु महाराज बेदाग होकर के 116 वर्ष की आयु तक रहे, कोई दाग धब्बा नहीं लग पाया। हमारे आपके लोगों की वजह से कोई दाग धब्बा यदि लग गया तो प्रेमी भाई बहनों, अरे हमको आपको कौन जानता, हम लोग गुरु महाराज की वजह से जाने जाते कि देखो ये बाबा जी के शिष्य हैं। अगर हम लोग किसी वजह से कोई दाग धब्बा लगता है, ये दाग धब्बा आप पर नहीं, ये गुरु महाराज पर लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा कोई काम मत करिएगा, बेदाग होकर के रहिए। ये परमार्थ के रास्ते पर आप लोग सावधानी से चलिएगा, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार का। अरे सबसे प्रेम करो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। आप तो साधु लोग हो, आपका काम है सबसे प्रेम करना। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो आप सबसे प्रेम करो, एक तराजू पर सबको तौलिएगा, किसी को कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबको एक तराजू पर तौलो, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा है और ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। अगर हम किसी की निंदा करते, यदि हम किसी की आलोचना करते हैं, इसका मतलब है कि हम उस मालिक की निंदा करते। बड़ा भारी प्रेमी भाई बहनों, इसका आपको नहीं मालूम, इसलिए आप सभी लोग किसी की कोई निंदा चुगली या आलोचना मत करना, सबसे प्रेम करो, दीनहीन बन कर के रहो, छोटे से छोटा बन कर के रहो। जो सेवा आपको मिल जाए वो सेवा दरबार में करते रहो, वही लेखे जोखे में लिखी जाएगी। और अपना एक लक्ष्य बना करके रखो कि हमको भजन करना है, हमको ध्यान करना, हमको सुमरन करना, गुरु महाराज की वचन वाणियों को हमको जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए आप लोग इस काम को करिएगा। गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए और गांव गांव में गुरु महाराज की पुस्तकें पहुंच जाएं, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए, गांव गांव में सत्संग वचन वाणियां गूंजने लग जाएं। इस अभियान को आपको जोर से तेजी से देना। तो आप लोग इस अभियान को चलाइएगा और गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी। एक समय ऐसा आप लोग देखिएगा, वो समय आ रहा धीरे धीरे, ये संगत रूपी समुद्र ये महासमुद्र का रूप बनेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए आप सभी को उठ खड़े होना है, गुरु महाराज के संदेशों को गाना है।
तो आप लोग इस काम को करिएगा। भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।